अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। ओकाड़ा में CIA पुलिस का पतंग फरोशों और आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 20 लाख मालियत की पतंगे, जानलेवा डोर की चरखियां और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज जैन। DPO ओकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर DSP अजमल सईद और इंचार्ज CIA नुरेज अब्बास की बार वक्त कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जे से पतंगे, दाती डोर, चरखियां और आतिशबाजी का भारी मिकदार में सामान भी बरामद कर लिया। मुलजम की शिनाख्त अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। मुलजम अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलविस था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को पाबंद सलासल कर दिया। इस हवाले से DPO ओकाड़ा मंसूर अमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजम से बरामद होने वाला सामान की मालियत 20 लाख रुपए से जायद है। ऐसे मुलजम जो इंसानी जानों की परवाह नहीं करते और इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा और कोई भी एहलकार ऐसे दरिंदों के साथ रियायत बरतेगा तो कानून फौरी तौर पर हरकत में आ जाएगा और इस एहलकार और अफसरान को सख्त से सख्त महकमाना सजा दी जाएगी। पुलिस का फर्ज है कि अवाम की खिदमत करना और हर जुराइम पेशा अफराद को पाबंद सलासल करना, क्योंकि जुराइम पेशा अफराद के साथ रियायत बरतनी अपनी ड्यूटी और महकमे के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। हासिलपुर में कुछ रोज कबल फेरोज गैंग ने KP के जिला सवाबी के रिहायशी केसर खान से 13 लाख रुपए लेकर एल्यूमिनियम का ठेका न दिया। इस हवाले से डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्कल हासिलपुर जाम मोहम्मद सलीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बस्ती ढोंडपुर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल सूबाई ठग गैंग के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेकर 2 मुल्जिमान अली चांद अब्दुल खालिक को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 13 लाख रुपए बरामद करके मुद्दई मुकदमा केसर खां के हवाले कर दिए। मजीद तफसील जानते हैं फयाज खोकर की रिपोर्ट में। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्कल हासिलपुर जाम मोहम्मद सलीम अख्तर ने SHO थाना सदर मोहम्मद बिलाल कुरैशी, इंचार्ज चौकी छोनावाला आमिर शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बस्ती ढोंडपुर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल सूबाई ठग गैंग के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। कुछ रोज कबल फेरोज गैंग ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के रिहाइश पजीर केसर खान ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो एल्यूमिनियम का काम करता है। मुल्जिमान ने उससे एल्यूमिनियम का वसी पैमाने पर काम कराने का झांसा देकर बुलाया और एल्यूमिनियम के काम का ठेका देने के लिए 13 लाख रुपए उससे जमानत के तौर पर वसूल कर लिए। जब वो उनसे काम शुरू करने को कहता तो मुल्जिमान ने उनसे राब्ता ही खत्म कर दिया। छानबीन पर मालूम हुआ कि मुल्जिमान ने ठगों का पूरा ग्रोह बनाया हुआ है। इस तरह झांसा देकर वो लोगों को उनकी रकम से महरूम कर देते हैं, जिस पर पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 13 लाख रुपए बरामद करके मुद्दई मुकदमा केसर खां के हवाले कर दिए। समुद्री इंटरचेंज मोटरवे पर पुलिस ने मोबाइल और गैर मुल्की करेंसी चोरी करने वाला ग्रुप पकड़ लिया। रूहानी शख्सियत की नमाज जनाजा के लिए मुल्की और गैर मुल्की लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। नमाज जनाजा के दौरान मोबाइल और गैर मुल्की करेंसी चोरी करने वाला ग्रुप मोटरवे पुलिस ने पकड़ लिया। चोरी करने वाले ग्रुप से बरामद मोबाइल और गैर मुल्की करेंसी समेत मालियात की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए निकली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकदाम। LDA में दरख्वास्तें जमा करवाने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर दस्तावेजात या NOCs मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर LDA घरों में दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस दस्तक शुरू करेगा। मजीद तफसील देखते हैं सईद राना की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA के इजलास में घरों में दस्तावेजात की फराहमी के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। 75 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग दरख्वास्त गुजारों को दस्तावेजात उनके घर पर फ्री फराहम की जाएंगी। इजलास में दीगर शहरों में भी दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस शुरू करने का जायजा लिया गया। टीपा में M&R डायरेक्टरेट कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। LDA की प्रॉपर्टी पर बिल बोर्ड नस्ब करने की भी मंजूरी दे दी गई। बड़ी प्राइवेट आबादियों में सीवरेज और ड्रेनेज चार्जेस का जायजा लेने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। अकबर चौक फ्लाईओवर्स के साथ कॉलेज रोड भी बनेगा। प्रोजेक्ट में कॉलेज रोड की तामीर और तोसी शामिल करने के लिए तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी अमूर का जायजा भी लिया गया। चीफ सेक्रेटरी LDA को रनिंग बॉडी के अरकान, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज खजाना, हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर और DG LDA और मुतलका हुकाम की इजलास में शिरकत। अल खिदमत फाउंडेशन जिला गुजरात के ज़ेरे एहतमाम अल खिदमत हस्पताल शादेवाल रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया।
तकरीब में गुजरात की समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात देखते हैं मुकद्दस मलिक अवान की रिपोर्ट में। जिला गुजरात के ज़ेरे एहतमाम अलखिदमत हस्पताल शादेवाल रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया। डॉक्टर हफीजुर रहमान सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और CEO आसिफ हस्पताल यूसुफ ने अपने दस्ते मुबारक से हस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में मियां अब्दुल शकूर नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब कंदे फिशा हॉल में मुनक्किद की गई। सहूलियात से आरास्ता इस प्रोजेक्ट को 1 साल में पाया तकमील तक पहुँचाया जाना मकसूद है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इजलास में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए 10 साला प्लान की सिफारिशात मुरतब की गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं उसामा रियाज की रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत MS तनवीर की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इजलास में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए 10 साला प्लान के लिए सिफारिशात मुरतब की गई। प्लान के मुताबिक ज़राअत और ज़रई तहकीक में पब्लिक और प्राइवेट सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाएगा। मौसमी हालात से मुताबिकत रखने वाली फसलों की वैरायटीज तैयार की जाएंगी। मोटर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। बीजों की मंजूरी के निज़ाम को स्ट्रीम लाइन किया जाएगा। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और तहकीक तक काश्तकारों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत MS तनवीर ने कहा कि ज़राअत के जरिए मुआशी मुश्किलात में कमी लाने के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। विजन और प्लान के बगैर सब्ज़ इनकलाब मुमकिन नहीं है। वज़ीर ज़राअत पंजाब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और सिफारिशात की रोशनी में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए 10 साला प्लान मुरतब किया जाएगा। ओबाड़ू के नवाही इलाके रोंती के कच्चा में सादकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला बहील बरादरी के खानदान ने रोंती कच्चा पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उनके इस्लामी नाम वलीउल्लाह और उसकी बीवी फातिमा और उनके 2 बच्चे ज़ैनब और कलीमुल्लाह शामिल हैं। मजीद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर डिवीज़न के तमाम थिएटर सील करने के अहकामात जारी कर दिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। लाहौर के तमाम क्रिएटिव लोगों को बुलाया था और उनको हमने ये बात कही की कि हम क्रिएटिविटी को जो है इनकरेज करते हैं, तमाम क्रिएटिव आर्टिस्ट को इनकरेज करते हैं, लेकिन हम ये कभी भी गवारा नहीं करेंगे कि लाहौर डिवीज़न के किसी थिएटर से वल्गैरिटी, बहस, डायलॉग, मुजरा और ऐसी गुफ्तगू या नाज़ेबा हरकत जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, जो हमारी तहजीब के, हमारे मज़हब के, हमारे कल्चर के खिलाफ हो, उसको हम अलाउ करें। मेरी उस वार्निंग के, उस रिक्वेस्ट के बावजूद भी आज जब हम इधर तमाशा थिएटर पे आए तो यहाँ पर आप सबके सामने आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर गुजरा चल रहा था, तो हम ये थिएटर को सील कर रहे हैं और उनकी हरकतों से तनात और इसके बाद सारे लोग तमाम लाहौर के थिएटर्स और बल्कि पूरे लाहौर डिवीज़न के थिएटर्स हम बैक वक्त सील करेंगे। हमने इस वक्त फनकारों को और जो यहाँ पर काम कर रहे थे आर्टिस्ट उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसके अलावा तादीबी कार्रवाई करेंगे। मुझे ये मेरा इस बात का फर्म बिलीव है कि इन फनकारों को और इन क्रिएटिव लोगों को सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए और प्रॉफिट कमाने की खातिर इन लोगों से इस किस्म की हरकतें कमाई जाती हैं। यहाँ पर एक लेजेंड अफजाल अहमद साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये वो लेजेंड है जिनका एक नाम बना और उनकी तस्वीर लगी हो और अगर इस तरह के लुच्चर किस्म के गाने और लुच्चर किस्म की हरकतें हो रही हो, ये गवारा नहीं कर सकते। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस वजह से हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। पूरे लाहौर डिवीज़न के अंदर थिएटर्स सारे आज से सील हैं और जब तक ये बैठ के प्रॉपर एंटरटेनमेंट नहीं देंगे और उसके ऊपर प्रॉपर तमाम के तमाम ऑनर्स और तमाम के तमाम फनकार प्रॉपर एंटरटेनमेंट नहीं देंगे कि ऐसा ड्रामा सिर्फ हम इधर अलाउ करेंगे जो हमारे तहजीब, तमद्दुन और कल्चर से मिलता हो और जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और लोगों के का इखलाक भी अच्छा हो। जब तक वो ड्रामा तख्लीक नहीं करेंगे, जब तक वो ड्रामा आर्टिस्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इस किस्म के वल्गर ड्रामों को इजाज़त नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप लाहौर में सेलिब्रेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप प्रोग्राम का इनेकाद हुआ।
प्रोग्राम का इनेकाद ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट करो मुमकिन और विमेन डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर के इश्तराक से हुआ। मजीद तफसील देखते हैं ओसामा रियाज की रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप लाहौर में सेलिब्रेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का इनेकाद ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट करो मुमकिन और विमेन डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर के इश्तराक से हुआ। प्रोग्राम का मकसद नौजवान खवातीन बिलखसूस तालबात की लीडरशिप सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर आलम सईद, डायरेक्टर डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने कहा कि खवातीन जिंदगी के हर शोबे में गिरा कदरे खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और पाकिस्तानी खवातीन को कुदरत ने बेशुमार तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा है। इसका वाज़िया सबूत आज का प्रोग्राम है। तकरीब में करो मुमकिन के नाम से डिजिटल ऐप का भी इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद नौजवान खवातीन को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फराहम करना है। तकरीब का इख्तिताम यादगारी शील्ड्स और तकसीम इस्नाद पर हुआ। चूनिया में मामूली तल्ख कलामी पर उस्तरे चल गए। 8 मुलजिमान ने दुकान में घुसकर ताजिर पर उस्तरों से हमला कर दिया। अलाहाबाद बाईपास पर मोटरसाइकिल टकराने पर लड़ाई तोल पकड़ गई थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मियों को मेडिकल के लिए तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ चूनिया में शहरी सड़क पर निकल आए और बिल जला दिए। शहरियों ने एक्सचेंज रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। चूनिया में शहरियों ने वापडा के जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की चोरी सरकारी अफसरान से बिल्स वसूली की जाए तो ही रेट कम हो सकते हैं। बिजली के बिल देखकर हमारे होश उड़ गए हैं। शहरियों ने प्ले कार्ड उठा कर रखे थे जिस पर वापडा और बिजली बिल्स की कीमतों के खिलाफ नारे दर्ज थे। महंगाई ने गुर्बत और बेरोजगारी के दौर में आवाम का जीना महाल कर दिया है। बिजली के बिल्स में बेजा इजाफा और टैक्सेस की भरमार ने मजदूर और सफेद पोश तबके को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि निगरान हुकूमत बिजली के बिल्स में आए रोज जालमाना इजाफे से बाज आए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कपड़े बेच के सुभाष साहब कहते सी भी मैं लोगों की गुरबत खत्म करांगा। यह चंगी गुरबत भी साडा यानी कि 18,770 रुपये बिल आया है 1 महीने का। साडी इन्नी आमदन नहीं हैगी, असीं अपने बिल तो कितों तारीए। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। हमें ये बताया जाए जिनको बिजली के बिल फ्री हैं या यूनिट फ्री है, पेट्रोल फ्री है, क्या आइन में लिखा हुआ है इनको फ्री है? अगर लिखा हुआ है तो वाज़ा किया जाए। किन लोगों को फ्री है वो नाम भी तो लें। वो जो एस्टेब्लिशमेंट और जजेस, जर्नैल और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने जिनको फ्री मिले हैं, वापडा वाले सारी वापडा को जो छोटा मुलाजम है, बड़ा मुलाजम है, उसने आगे से 4 घर को जो है ना बिजली सेल कर रहा है। उसने एक बखरा ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है अपने घर में। वो 4 लोगों को बिजली आगे दे के पैसे कंज्यूम कर रहा है और पीछे कुछ नहीं दे रहा। उसका भी सारा बिल हम दे रहे हैं। किस लिए ये जुल्म क्यों हो रहा है? हम बिल नहीं देंगे, हम हलफ देते हैं, हम सारे हाथ उठा के हलफ देते हैं हम बिल नहीं पे करेंगे। इंशाल्लाह हमें मार किया जाए हम बिल पे नहीं करेंगे, हमारे पर्चे दिए जाए हम बिल पे नहीं करेंगे, हमें टॉर्चर किया जाए हम बिल पे नहीं करेंगे। हमारे अगर कनेक्शन काटने आए वापडा वाले तो उनका बुरा हाल होगा। इंशाल्लाह हम उनको अपने तारों को, मीटरों को हाथ नहीं लगाने देंगे। हम हलफ देते हैं हम अपनी बात पे साबित रहेंगे इंशाल्लाह। हवेली लखा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 साला बच्चा कुचल दिया, जिसके नतीजे में बच्चा मौके पर जा बहक हो गया। मजीद तफसील देखते हैं सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। हवेली लखा मोहल्ला शकूराबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कमसन बच्चे को कुचल दिया। बच्चा घर से बाहर चीज लेने निकला था कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बच्चे पर चढ़ दौड़ी, जिसकी वजह से बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने बताया कि यहाँ पर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी से गुजरते हैं। हमने कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को तेज रफ्तारी से रोका, लेकिन ये बाज नहीं आते। ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज रफ्तारी से आज बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहरी हदूद में ट्रांसपोर्टर्स हजरात को तेज रफ्तारी से रोका जाए। सियालकोट में थाना सदर के इलाके में डकैती की वारदात। कशना वाली फाटक पर डकैत नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। डकैतों ने दौरान डकैती मुजाहमत पर नौजवान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 28 साला साबिर मौके पर ही जा बहक हो गया।
रेस्क्यू ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।